सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिस्कस किया मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। दैट मीन्स उनका अपीयरेंस कैसा था, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर कौन कौन से मेटल किस तरीके के कंडक्टर थे। देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनमें हम मेटल्स के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और कौन कौन से उनमें रिएक्शन है। जैसे हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ, दैट इज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स का ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसा होगा। देन ऑक्सीजन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि वाटर से कैसा रिएक्शन होगा। देन वाटर के बाद वाटर स्टीम से कैसा रिएक्शन होगा, बिकॉज कुछ एक मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर से तो रिएक्शन नहीं करते लेकिन स्टीम से करते हैं। सो उनके स्टीम के साथ रिएक्शन देखेंगे। देन हम देखेंगे कि डाइल्यूटेड एसिड के साथ कैसा रिएक्शन उनका होता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। सो जितने भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। दैट मींस मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है? मेटल ऑक्सीजन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। देन एग्जांपल की बात करें जिसमें हम अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के अलग अलग रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब हम करते हैं तो एक डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। बिकॉज जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद। दैट मीन्स जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पे से पहले ऑक्साइड्स की लेयर को रिमूव करेंगे, देन उसे बर्न करते हैं। तो बर्न करने के बाद जो ग्रीन मैग्नीशियम रिबन होता है वो एक ऐश का फॉर्म ले लेता है जो कि व्हाइट कलर का हो जाता है। दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? व्हाइट कलर का। क्लियर है? देन हम डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। सो एल्यूमिनियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है इसका, बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है जो कि इजीली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बहुत ही स्लो प्रोसेस लेकिन। देन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम जो होता है वो रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। दैट इज पोटेशियम मेटल जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये मेटल है, ये नॉन मेटल, दैट मीन्स ऑक्सीजन है, ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड दैट मीन्स पोटेशियम ऑक्साइड क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड का कंपाउंड है। देन रिएक्शन ऑफ आयरन विथ मेटल, आयरन मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट। तो आयरन मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन करता है। इसमें यदि मॉइस्चर का प्रेजेंस हो जाए तो ये क्या बन जाता है? हमारा रस्ट का फॉर्म ले लेता है। दैट मीन्स आयरन जो होता है एक तो रिएक्ट नहीं करेगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, बट आयरन जो होता है यदि हम उसको बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद उसके ऊपर लेयर बन जाती है, दैट इज आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। क्लियर है? सो आयरन जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। देन डिस्कस करते हैं जिंक के। तो जिंक जो होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो होता है वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा? मेटल ऑक्साइड बना लेता है। सेम आयरन वाला केस होता है। जो जिंक होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और ये भी क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्म होता है। देन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी मेटल जो होता है वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं कुछ तो, लेकिन कुछ होते हैं जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो उन्हें हम वाटर वेपर दैट मींस हीट से रिएक्ट करते हैं। सो बेसिकली मेटल जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। दैट मीन्स H2 यहां से रिलीज करेंगे। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, हाउएवर एल्कलीज मेटल आर वर्कलेस विद द वाटर। जबकि कुछ मेटल जो होंगे जो कि एल्कली नेचर्स के जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे? रिएक्शन दिखाएंगे। अब वो कैसे होंगे वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। सो बेसिकली सोडियम और वाटर का सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। तो सोडियम एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट किया हमने तो मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH बनता है प्लस वाटर H2 रिलीज होता है। ये एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। कोई भी एक कंटेनर आप लेते हैं और उस कंटेनर में यदि सोडियम का एक पीस आप उसे डिप करते हैं तो पहले तो वो बर्न होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है और हीट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज उसमें हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में।
देन एल्यूमिनियम का वाटर से हम यदि रिएक्शन देखते हैं तो एल्यूमिनियम जो होता है वाटर से इजीली रिएक्ट नहीं करता है, बहुत कम रिएक्शन करता है, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स उसे हीट करेंगे तो हीट करने से वो रिएक्शन करने लगता है, दैट मीन्स स्टीम से रिएक्शन करेगा। स्टूडेंट किससे करेगा? स्टीम से। एल्यूमिनियम स्टीम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? जब आप वाटर से रिएक्ट करते हैं किसी मेटल को तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्म बनता है, लेकिन उसी मेटल को यदि आप स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्म बनता है। क्लियर है? डिफरेंस क्या है? यदि वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और स्टीम से करेंगे तो केवल ऑक्साइड बनता है। इतना सा नॉर्मल हमारा डिफरेंस है। देन जिंक की बात करते हैं तो जिंक जो होता है बेसिकली दो टाइप के नेचर दिखाता है। एम्फेटिक रिएक्शन होता है उसका, जो कि यदि जिंक का रिएक्शन अपन बेसिक नेचर के साथ करेंगे तो वो एसिटिक बिहेव करता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉर्मल इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके देख रहे हैं। प्रोडक्ट हमें दिख रहा है यहां पर कि ऑक्साइड बन रहा है, दैट मीन्स यदि कोई मेटल है जिसको वाटर के साथ रिएक्शन दिख रहा है हमें, लेकिन प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है हमको? ऑक्साइड दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाटर नहीं, क्या होगा? ये हमारा स्टीम होगा। क्या होगा? ये हमारा स्टीम होगा। दैट मीन्स जिंक को स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आयरन की बात करें सो आयरन जो होगा हमारा, आयरन भी सेम स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा हमारा? आयरन ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से भी पास होती है। देन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम की बात करें, यदि वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं हम, यहां पर दिख रहा है हमको ऑक्साइड जो मेटल है वो किसमें? हाइड्रोक्साइड में दिख रहा है। हाइड्रोक्साइड दैट मींस ये वाटर से रिएक्शन करेगा। सो पोटेशियम मेटल फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ लॉट ऑफ हीट विद द रिएक्शन ऑफ वाटर। दैट मींस वाटर से पूछता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। सो पोटेशियम जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नॉर्मल सा फैक्ट ध्यान रखना है स्टूडेंट सिर्फ आपको, और बाकी एग्जांपल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे कि यदि हाइड्रोक्साइड का फॉर्म बन रहा है दैट मींस OH जुड़ा हुआ है तो वाटर है ये, और यदि केवल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो ये स्टीम होगा। बस इतना सा चीज आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम को आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है हमको? OH दिख रहा है। OH दिख रहा है दैट मींस क्या होगा? ये वाटर होगा, दैट मींस वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज होता है। देन डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। यहां पर हम मैग्नीशियम के 2 केसेस देख रहे हैं, 2 केसेस दिख रहे हैं हमको, जिसमें एक में ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्म है और एक में ऑक्साइड का फॉर्म है। दैट मींस एक बार स्टीम से रिएक्शन दिखाया हमको, एक बार वाटर से दिखाया। मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर स्लोली एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, और बनाएगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देन व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैसेस आर फॉर्म्ड। दैट मींस जब भी मैग्नीशियम को अपन स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं, यहां प्रोडक्ट देखिए क्या है? केवल ऑक्साइड का फॉर्म है, दैट मींस क्या होगा? ये हमारा स्टीम होगा। दैट मींस यहां पे ये H2O क्या है? स्टीम का फॉर्म है, और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मेटल में हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जो कि हम अब एसिड से रिएक्शन देखने जा रहे हैं। दैट मींस अब मेटल जो होंगे एसिड से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे। यदि मेटल्स को हम एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। दैट इज कॉमन सॉल्ट हो सकता है या सॉल्ट की कोई फैमिली हो सकती है, उनमें से कोई एक सॉल्ट चीज वो प्रोड्यूस करता है। और यहां पर एसिड आप देख रहे हैं दैट इज डाइल्यूटेड एसिड है। डाइल्यूटेड एसिड का मतलब होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे कैसे होंगे? बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। इससे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। यदि हम क्या होगा जब कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करेंगे? स्टूडेंट हमने जो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था यदि कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं हम तो कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, इस वजह से वो रिएक्शन भी नहीं करेगा। देन सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम को यदि HCl से रिएक्ट करते हैं, दैट HCl क्या है? हमारा एक एसिड है, ये हमारा एसिड है। एसिड को जब हम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, और सॉल्ट भी कौन सा सॉल्ट है? तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है। क्लियर है स्टूडेंट? एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। देन डिस्कस करते हैं जिंक को यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें तो जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। यहां क्या शो कर रहा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मींस यहां दिख रहा है हमको एक एलिमेंट है प्योर प्लस एक कंपाउंड है, दोनों ही आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड, दैट मींस नया सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, प्लस एक प्योर एलिमेंट फॉर्म कर रहा है। दैट मींस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर हमें शो करता है। सेम सिचुएशन यदि हम सोडियम के साथ देखें तो सोडियम को भी हम HCl से ही रिएक्शन देखते हैं। तो HCl के ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप यदि जो यहां पर सोडियम का HCl से लिखा है तो आप HCl से ही करो, आप H2SO4 से भी कर सकते हो। कोई एक एसिड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मेटल को हमें एसिड से रिएक्ट करना है। अब हमने HCl से यहां पर किया है, इसलिए हम HCl का रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं यहां पर। यदि सल्फ्यूरिक एसिड से करते तो सोडियम सल्फेट बन जाता, कोई डिफरेंस नहीं है। बस है क्या? एसिड का चेंजमेंट है। हम जिंक को HCl से भी रिएक्ट कर सकते थे, दैट इज यदि जिंक को HCl से रिएक्ट करेंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दैट मींस प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? देन आगे डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब पोटेशियम का डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं यहां पर कि जो हमारा पोटेशियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एक पोटेशियम सल्फेट बना रहा है। पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन, ये सभी रिएक्शन स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, सभी आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन दिख रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट के दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मेटल ले रहे हैं, केवल एक सिंगल मेटल ले रहे हैं, दैट्स व्हाई वो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन दिख रहा है। देन सेम रिएक्शन हम यदि मैग्नीशियम और HCl का देखेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? यहां से मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में हो जाएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेंगे, प्लस हाइड्रोजन एक सिंपल रिलीज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? सो कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर जो है उनको हम नोबल मेटल मानते हैं बिकॉज दिस डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड डिल्यूटेड एसिड। आप देखते होंगे कि कॉपर है या गोल्ड है इनको, या सिल्वर है, इनके जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं बिकॉज ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते नॉर्मली। ना तो ये वाटर से करेंगे, ना तो ये एसिड से करेंगे। एसिड में भी वो कोई भी हो, चाहे वो डिल्यूटेड हो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। तो फिर आप मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है कि जब ये किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे फिर इनका प्योरिफिकेशन कैसे होगा या कि फिर इन्हें साफ कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स उसके लिए अभी रिएक्टिविटी सीरीज जब डिस्कस करेंगे वहां पर आपको बताऊंगा मैं कि क्या रीजन है कि जो एसिड है, जो ये गोल्ड है, सिल्वर है, इन चीजों को हम इनके साथ रिएक्शन में नहीं देखते हैं। देन ये जो भी चीजें हमने डिस्कस की उसका पूरा ओवरव्यू एक चार्ट के फॉर्म में हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ मेटल्स की लिस्ट बनी हुई है। ये एक तरीके का हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का लिस्ट है। क्लियर है स्टूडेंट? सो सबसे पहले पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम और सोडियम जो कि एक ग्रुप में हमने रखा है। पहले रिएक्शन हम सभी के एयर के साथ देख रहे हैं। एयर दैट मींस ऑक्सीजन के साथ देख रहे हैं, दैट मींस हम ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन देख रहे हैं। सो पोटेशियम को इसमें क्या हम वाटर के साथ देखेंगे और इसमें हम एसिड के साथ देख रहे हैं। यदि हम पोटेशियम और सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो एक तो वेगरस जो लाइट होती है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, प्लस मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने रिएक्शन में देखा है। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इन सभी को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इसमें लाइट तो नहीं प्रोड्यूस होगी लेकिन मेटल ऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होगा, मेटल ऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस करता है ये। देन लेड, कॉपर और मर्क्यूरी, इन तीनों को हम एक ग्रुप में रख करके जब ऑक्सीजन से रिएक्शन देखते हैं तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन दिखाता है और स्लो रिएक्शन के बाद उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। क्लियर है स्टूडेंट? देन सिल्वर और गोल्ड, जैसा कि अब हमने डिस्कस किया कि उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, आसानी से रिएक्ट वो करता ही नहीं है। देन अब हम इनके कैटेगरी को थोड़ा बड़ा करते हैं वाटर के कंडीशन में। दैट मीन्स अब इस कंडीशन में हम पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तीन को हम एक साथ देखेंगे वाटर के रिएक्शन में। तो इसमें होगा क्या, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है, दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कंपाउंड फॉर्म करेंगे। देन अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, आयरन की। जब इन चारों ही मेटल्स को हम आपस में रिएक्ट करके देखते हैं वाटर के साथ तो ये केवल और केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हुए दिखते हैं। स्टीम के साथ भी कब रिएक्ट कर रहे थे, जब हम इन्हें हीट कर रहे थे तब जाके रिएक्ट करते हैं और केवल मेटल ऑक्साइड बना रहे थे। बताया था मैंने स्टूडेंट आपको, जब OH का फॉर्म दिख रहा हो
दैट मीन्स वो वाटर से रिएक्ट कर रहा हो, और केवल O का फॉर्म दिख रहा हो दैट मीन्स वो स्टीम से रिएक्ट कर रहा होगा। और बात करें लेड से लेकर के गोल्ड तक की सीरीज की, तो इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होता वाटर से, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। और जब हम गोल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि गोल्ड किस चीज से रिएक्ट करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, तब पूरा डिटेल में समझेंगे। देन इनके सीरीज को थोड़ा और बढ़ाते हैं हम। अब हम देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन तक की चीजों को। इन सभी को हम जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। और एसिड भी कैसा होना चाहिए? डाइल्यूटेड एसिड होना चाहिए, तभी जाके वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देन बात करते हैं लेड से लेके गोल्ड तक के बीच में हम सिल्वर और गोल्ड को छोड़ दें, तब जब ये रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ तो मेटल रिप्लेस करता है, दैट मींस एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? और सिल्वर और गोल्ड क्या होंगे? किसी से भी कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली हमने कुछ इनके इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में।